आज के इस लेक्चर में समझेंगे इनवर्स त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो मुख्य मान निकालते हैं, जैसे साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स में। जैसे सपोज कोई एक डाटा दिया है, जैसे साइन इनवर्स, साइन थीटा, तो हम लोग इसको साइन इनवर्स से साइन इग्नोर कर देते हैं, साइन इनवर्स से साइन हटा देते हैं और रिजल्ट लिख देते हैं थीटा। यदि ऐसे ही लिखा है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन इनवर्स से साइन हटा देंगे, एक्स लिखेंगे। यदि यहाँ बाई दिया है तो बाई लिख देते हैं। लेकिन ये साइन इनवर्स से ये साइन केवल तभी हटा सकते हैं जो ये एक्स दे रखा है, इस एक्स साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स की रेंज होती है माइनस के π/2 से लेकर -π/2 से लेकर के +π/2। π/2 बोले तो पाई की वैल्यू 180 होती है अपॉन 2, ये 9 बचेगा। माइनस के 90 से लेकर के प्लस के 90, इसमें माइनस का 90 भी शामिल है, प्लस का 90 भी शामिल है, और इन दोनों के बीच का जो भी डाटा है वो सब शामिल है। अगर यहाँ पर इस थीटा की जगह -90 और +90 या इसके बीच का कोई डाटा दे रखा है तो साइन इनवर्स से साइन हटा सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं रिजल्ट थीटा। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स साइन π/2, आपसे पूछ लिया इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान शाखा परिसर ज्ञात कीजिए कि इसका जो भी आंसर आएगा इसका आंसर कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, जो ये π/2 लिखा है ये साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो π/2 होता है 90 अंश, तो साइन इनवर्स की रेंज में 90 अंश शामिल है, माइनस का 90 भी शामिल है, तो हम साइन इनवर्स से साइन हटा के रिजल्ट लिख देंगे π/2। इसी टाइप से यदि ये दिया है साइन इनवर्स साइन π/3, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा क्योंकि ये π/3 होता है 60 अंश, 60 अंश होगा, तो 60 अंश साइन इनवर्स की रेंज में आता है। साइन इनवर्स की रेंज होती है माइनस के 90 से लेकर के प्लस के 90, तो -90 और +90 के बीच में आ जाएगा 60 अंश। तो साइन इनवर्स से साइन हटा सकते हैं, आंसर लिखेंगे π/3। यदि यही ऐसे लिख दिया साइन इनवर्स साइन 2π/3, अगर ये रिजल्ट पूछ लिया आपसे और आपने एक काम किया कि ये तो हट ही जाते हैं साइन से साइन इनवर्स, जो यहाँ लिखा है वही आंसर लिख दो, इससे ये हटा दिया, जो आया है वो आंसर लिख दिया। अगर आपने इससे ये दोनों ये अगर आप उसमें हटा दिए और अगर आपने आंसर लिख दिया 2π/3, तो पहले ये समझ लो ये 2π/3 है कितना। तो 2π/3 होता है, 2π/3 को अगर सॉल्व करोगे तो 2 गुणित π/3 होता है 60 अंश, तो ये बना 120, 120 अंश। तो ये 120 अंश -90 और +90 की रेंज में नहीं आ रहा है, -90 और +90 के बीच में नहीं आ रहा है, ये एक 90 से ओवर आ रहा है 120 अंश। तो अगर आपने साइन इनवर्स से साइन हटा दिया और जो ये लिखा है 2π/3, ये 2π/3 इसी टाइप से अगर लिख दिया तो ये आंसर हो जाएगा गलत। कहने का मतलब साइन इनवर्स से साइन नहीं हटा सकते, 2π/3 नहीं लिख सकते। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो ये 120 अंश दिख रहा है, तो आपको एक ऐसा डाटा बताना है साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की जो भी वैल्यू होती है वही साइन में इसके अंदर वैल्यू होगी, -90 और +90 के बीच में होगी, उस वैल्यू को लिखेंगे हम, तब साइन इनवर्स से साइन हटाएंगे, तब आंसर लिखा जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे लिख दिया साइन इनवर्स
साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 लिखा है, तो ये एक्सडिशंस है, तो ये साइन इनवर्स की रेंज में आ नहीं रहा है, तो हम इसको चतुर्थांश की हेल्प से इसको चेंज कर लेंगे। कहने का मतलब जो एक्सडिशंस दिखा है यहाँ पे कुछ और डाटा चेंज कर सकते हैं। तो देखो ये एक्सडिशंस है, इस 2π/3 को हम 2π/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सडिशंस, क्योंकि ये एक्सडिशंस होगा, तो हम 2π/3 को हटा के एक्सडिशन से लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्सडिशंस। अब आपको ये चेंज करना है, ये एक्सडिश को हटाना है, तो जो यहाँ पे साइन इनवर्स दिया है यहाँ पर साइन है, तो इनमें साइन का साइन ही रखना है, यहाँ पे साइन की जगह कुछ और ना आ जाए। इस बदौलत आपको ये देखना है, ये एक्सडिशंस या तो एक्सएसियंस की हेल्प से चेंज करो, या तो एक्सएससी की हेल्प से चेंज करोगे इसको, या 360 की हेल्प से। तो ये 360 के पास तो है नहीं, ये एक्सएसियंस के पास है, तो हम इसे 120 को लिख सकते हैं 180 - 60। 180 से 60 घटाएंगे तो 120 बचेगा। साइन इनवर्स साइन 180 अंश माइनस का 60 अंश, क्योंकि 180 से 60 घटाओगे तो 120 आएगा। अब ये एक्स साइन 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, जो चतुर्थांश बताए थे आपको, फर्स्ट सेकंड, इसमें थर्ड और ये फोर्थ, 4 पार्ट होते हैं चतुर्थांश में। यहाँ पे 0 अंश होता है, यहाँ पे 90 अंश होता है, और यहाँ 180 अंश है। तो जो ये वैल्यू लिखी है 180 से कम है, 180 माइनस है, तो 180 से छोटी है, तो 90 से बड़ी और 180 से छोटी सेकंड पार्ट में आएगी। तो ये सेकंड पार्ट में 180 - 60 ये सेकंड पार्ट में दे रखा है। तो सेकंड पार्ट में किन किन के रिजल्ट प्लस के रहते हैं, तो सेकंड पार्ट में एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन और कोसेक के आंसर जो भी आएंगे वो प्लस में रहेंगे। अब यहाँ पे ये 180 अंश वाला चेंज होता नहीं है, 180 अंश वाला डाटा चेंज होगा नहीं, साइन का साइन ही रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि 180 अंश वाला चेंज होता नहीं है। तो साइन ये थीटा का रोल निभा रहा है, साइन 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा सेकंड पार्ट में थीटा का रोल निभा रहा है 60 अंश, चेंज होगा नहीं, साइन का साइन लिख दिया, थीटा की जगह 60 है तो 60 अंश लिखेंगे। अब ये देखना ये प्लस का रहेगा कि माइनस का, तो 180 माइनस थीटा सेकंड पार्ट में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, इनके आंसर प्लस के रहेंगे। तो ये साइन है, इसका आंसर जो भी आया ये प्लस का लिखा है, यदि यहाँ पर कुछ अदर होता तो उसका वैल्यू माइनस का आता। अब यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स हटा सकते हैं, क्योंकि जो ये 60 अंश दिख रहा है ये 60 अंश -90 और +90 अंतराल में आ जाएगा, बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो साइन से साइन इनवर्स हटा सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं 60 अंश। आप 60 अंश को π/3 भी लिख सकते हो। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया था, तो ऐसा नहीं कि आप साइन इनवर्स से साइन हटा दो सीधा सीधा लिख दो 2π/3, 2π/3 नहीं आएगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स की रेंज से बाहर है। साइन इनवर्स की रेंज होती है -90 से लेकर के +90। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा यही नहीं कि लिखा है साइन इनवर्स साइन थीटा तो आप साइन से साइन इनवर्स हटा दो सीधा सीधा लिख दो थीटा। इस थीटा के बारे में पता होना चाहिए कि ये थीटा है क्या। यदि ये थीटा -90 और +90 तक फॉलो करेगा तो हम साइन से साइन इनवर्स हटा के थीटा लिख सकते हैं। यदि ये ओवर जा रहा है, आउट जा रहा है, -90 से छोटा है या 90 से बड़ा है, तो हम इसको चतुर्थांश की हेल्प से इस अंतराल में ले आएंगे, तब इसका वैल्यू बताएंगे। तो ये साइन इनवर्स की रेंज होती है -90 से लेकर के +90। इसी टाइप से कॉस इनवर्स में समझते हैं एक डाटा।
जैसे दिया कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इसका रिजल्ट लिखेंगे थीटा, और यहाँ पे जो थीटा है ये थीटा बिलोंग करना चाहिए क्लोज ब्रैकेट में 0 से पाई। ये कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 अंश से लेकर के 1 से 80 अंश तक। 0 भी शामिल है, 1 से 80 अंश भी शामिल है, क्लोज ब्रैकेट लगाए। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है ये भी शामिल और ये भी शामिल। यदि यहीं पे ओपन ब्रैकेट लगा होता इस टाइप से 0, पाई दिया होता तो इसका मतलब ना तो 0 शामिल है ना 1 से 80 अंश शामिल है, 0 और 1 से 80 अंश के बीच का डाटा शामिल है। ओपन ब्रैकेट में ना तो आप इधर वाली वैल्यू को संभालोगे, ना तो इधर वाली वैल्यू को पॉइंट करोगे, ना उधर वाली वैल्यू को। क्लोज ब्रैकेट में करते हैं तो कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 अंश से लेकर के 1 से 80 अंश तक या 0 से पाई तक। तो यदि यहाँ पर थीटा 0 अंश से लेकर के 1 से 80 अंश तक बिलोंग करेगा तो कॉस से कॉस इनवर्स हटा सकते हैं, सीधा सीधा वैल्यू लिख सकते हैं। ये तो क्वेश्चन लिख दिया कॉस इनवर्स कॉस π/4। अब ये π/4 जो दिया है ये π/4 होता है 45 अंश, तो ये कॉस इनवर्स की रेंज में आ रहा है क्योंकि 0 अंश से लेकर के 1 से 80 अंश तक कहीं ना कहीं बीच में 45 अंश मिल जाएगा। तो हम कॉस से कॉस इनवर्स हटा सकते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं π/4। यही इस टाइप से लिख दिया कॉस इनवर्स कॉस 5π/7 5π/4। अब आपको ये देखना है ये 5π/4 जो लिखा है ये 5π/4 है कितना। तो यदि 5π/4 को सॉल्व करोगे 5 गुणित पाई की वैल्यू 1 से 80 अंश अपॉन 4 से कैंसिल आउट करोगे 45 बार, 45 का 5 में गुणा करोगे ये बनेगा 225 अंश। तो ये 5π/4 जो दिया है 5π/4 का मतलब है 225 अंश। अब ये 225 अंश 0 अंश से लेकर के 1 से 80 अंश तक आएगा नहीं, 1 से 80 अंश से ओवर जा रहा है तो हम इस कॉस से कॉस इनवर्स नहीं हटा सकते। ऐसा नहीं कि कॉस से कॉस इनवर्स हटा के आंसर लिख दो 5π/4। यदि 5π/4 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब हम इसको चेंज कर लेंगे, 5π/4 जो दे रखा है तो अब इसको चतुर्थांश की हेल्प से चेंज करेंगे। आइए समझते हैं इसको भी। कॉस इनवर्स कॉस 5π/4, तो 5π/4 था, 5π/4 था ये 225 अंश, तो 5π/4 को हम 225 अंश लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 225 अंश। अब ये 225 अंश देखना है, इनमें जो भी डाटा चेंज करोगे देखो यहाँ पर कॉस है यहाँ पर भी कॉस इनवर्स है, ये तो यहाँ पे कॉस का कॉस ही रखना है। यदि आपको कॉस का कॉस ही रखना है तो 1 से 80 अंश की हेल्प से करोगे या 360 अंश की हेल्प से। तो ये 225 1 से 80 अंश के नजदीक है कि 360 के ज्यादा नजदीक है, तो ये 225 सिंपल सी बात है 1 से 80 अंश के पास निकट ज्यादा है, तो हम 225 अंश को लिख सकते हैं। एक से 80 प्लस 45, 1 से 80 या 360 की हेल्प से करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि कॉस का कॉस ही रखना है, चेंज करना नहीं है। यदि यहाँ पे साइन दिया जाता तो हम 270 की हेल्प से कर सकते थे या 90 की हेल्प से कर सकते थे। अब यहाँ पे 1 से 80 प्लस थीटा, 1 से 80 प्लस थीटा थर्ड पार्ट में, क्योंकि यहाँ तक 1 से 80 अंश हो पाता है, यहाँ से ये राउंड कंप्लीट, तो 1 से 80 से आगे जाओगे तो थर्ड पार्ट में पहुंच जाओगे। अब थर्ड पार्ट में 10 और 10 का उल्टा होता है कोट। 10 कोट के जो भी परिणाम आते हैं 10 कोट के जो भी परिणाम आएंगे वो प्लस के रहेंगे। अब यहाँ पे ना तो 10 दिख रहा है ना ये कोट दिख रहा है, यहाँ पे कॉस है तो इसका आंसर माइनस का आएगा, क्योंकि यदि यहाँ 10 होता तो प्लस का वैल्यू लिखा जाता, कोट होता तो भी प्लस का वैल्यू लिखते। ना तो यहाँ 10 है ना यहाँ कोट है, तो कॉस का कॉस ही रखेंगे और ये माइनस का रहेगा।
कॉस इनवर्स माइनस का एक्स एसियन से चेंज होगा नहीं, माइनस का आएगा कॉस थीटा, थीटा का रोल निभा रहा है 45 अंश। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि ये माइनस जब तक नहीं हटेगा तब तक हम इस कॉस से ये कॉस इनवर्स नहीं हटा सकते। तो इस माइनस को हटाने का जुगाड़ क्या है, यदि कॉस इनवर्स से माइनस चिन्ह हटाना है, यदि कॉस इनवर्स जैसे लिखा है कॉस इनवर्स माइनस का एक्स, अगर आप इस माइनस चिन्ह को हटाना चाहते हो तो पाई से घटाते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो यहां से माइनस चिन्ह हट गया, पाई से घटाएंगे। अब यहां पे इस माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो पाई से घटाना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये वाला डाटा लिखेंगे कॉस 45 अंश, क्योंकि यहां से माइनस चिन्ह गायब हो गया ये पाई से, पाई की हेल्प से। अब ये कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा, क्योंकि जो ये 45 अंश दिया है ये 45 अंश कॉस इनवर्स की रेंज में आ रहा है। कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेकर के 180 अंश तक, तो हम इस कॉस से कॉस इनवर्स हटा सकते हैं। ये बचा पाई, पाई का मतलब होता है 180, 180 अंश माइनस कॉस से कॉस इनवर्स हटाएंगे ये 45, तो 180 अंश से 45 घटाएंगे तो ये बचेगा 135 अंश। या तो आप 135 अंश ही रहने दो, या 135 अंश को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, तो पाई बट्टे 180 अंश का गुणा करके रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइप से। तो इन क्वेश्चनों में ये भी ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, क्योंकि जो मुख्य मान पूछे जाते हैं पेपर में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इनवर्स, ये रेंज से रिलेटेड मुख्य मान पूछे जाएंगे, तो साइन इनवर्स का रेंज पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है। साइन इनवर्स का रेंज होता है माइनस के 90 से लेकर के प्लस के 90 तक। यदि आपको ये रेंज पता नहीं है तो आप सीधा सीधा इससे ये हटा दोगे, जो यहाँ लिखा होगा वो रिजल्ट लिख दोगे, तो वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। अगर उसकी रेंज में हुआ तो सही हो जाएगा, यदि रेंज से आउट हुआ तो वो डाटा गलत हो जाएगा। इस बदौलत साइन इनवर्स की रेंज याद रखनी है, माइनस के 90 से प्लस के 90 तक होती है, और जो कॉस इनवर्स की रेंज होती है, कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेकर के 180 अंश तक। इसी टाइप से टेन इनवर्स की रेंज समझेंगे। टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है, टेन इनवर्स यदि लिखा है कॉस थीटा, सॉरी टेन थीटा, तो आप रिजल्ट लिखोगे थीटा, और इस थीटा के बारे में पता होना चाहिए, ये थीटा बिलोंग करना चाहिए ओपन ब्रैकेट में माइनस के 90 कोमा प्लस का 90, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। इस ओपन ब्रैकेट का अर्थ है ना तो माइनस का 90 शामिल है और ना प्लस का 90 शामिल है, इसमें इन दोनों के बीच का डाटा शामिल है। यदि लिखा है टेन इनवर्स टेन थीटा, तो यहाँ पे जो थीटा दिया हो तो वो थीटा माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में होना चाहिए। यदि बीच में होगा तब हम टेन से टेन इनवर्स हटा सकते हैं, तब रिजल्ट लिखेंगे थीटा। इसी टाइप से कॉट इनवर्स की रेंज समझो। कॉट इनवर्स की रेंज होती है थीटा बिलोंग करना चाहिए, कॉट से कॉट इनवर्स तब हटा सकते हैं जब ये थीटा बिलोंग करना चाहिए ओपन ब्रैकेट में 0 से पाई। तो कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 और 180 अंश के बीच में, ना तो 0 शामिल है ना 180 अंश शामिल है, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएंगी यदि वो यहाँ पे लिखी है तो हम कॉट से कॉट इनवर्स हटा सकते हैं, तब रिजल्ट लिखा जाएगा। यदि इस थीटा की जगह इससे आउट डाटा लिखा है, इस थीटा की जगह 180 अंश से ओवर डाटा लिखा है, तो इस ओवर डाटा को हम चतुर्थांश की हेल्प से हटा सकते हैं। तो कॉट इनवर्स की रेंज याद रखनी है आपको 0 से 180 अंश तक ओपन ब्रैकेट में।
इनका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की रेंज याद कर लो, साइन इनवर्स की और कॉस इनवर्स की। यदि आपको टेन इनवर्स की रेंज याद रखनी हो तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यदि आपको टेन इनवर्स की रेंज याद रखनी है तो आपको टेन के बारे में समझना है कि टेन होता क्या है। तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसमें टेन का फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस, ऊपर कौन है साइन। तो जो साइन की रेंज है, जो साइन की रेंज है उसी रेंज को आप ओपन ब्रैकेट में लिख दोगे तो टेन इनवर्स की रेंज हो जाएगी। तो देखो साइन इनवर्स की रेंज है क्लोज ब्रैकेट में -90 से लेकर के प्लस के 90। यदि आपको टेन इनवर्स की रेंज बतानी हो तो टेन को समझना है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर साइन है तो साइन की रेंज को ही लिखना है ओपन ब्रैकेट में, तो साइन की रेंज ही लिख दी है यहाँ पे, ओपन ब्रैकेट में रखना है यहाँ पे, तो ये टेन इनवर्स की रेंज बन जाएगी। इसी टाइप से कॉट इनवर्स की रेंज यदि याद रखनी है तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर कॉस थीटा है। तो यदि आपको कॉट इनवर्स की रेंज बतानी हो तो कॉस की रेंज बता दो, जो कॉस का डाटा लिखा है ओपन ब्रैकेट में, टेन और कॉट की रेंज ओपन ब्रैकेट में, और बाकी के जो भी सेक और कोसेक इनवर्स हैं इन कंप्लीट डाटा की रेंज क्लोज ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ओनली टेन इनवर्स की और कॉट इनवर्स की रेंज है क्लोज ब्रैकेट में, और बाकी की सब क्लोज ब्रैकेट में आएंगे। जैसे सेक इनवर्स का रेंज बताना हो तो सेक इनवर्स का रेंज होता है, जैसे लिख दिया सेक इनवर्स सेक थीटा, तो आप सेक से सेक इनवर्स केवल तभी हटा सकते हो जब ये थीटा बिलोंग करे। यदि आपको सेक इनवर्स की रेंज बतानी है तो सेक होता है 1 कॉस, तो आपको कॉस की रेंज उठा लेनी है, जैसी लिखी है वैसी। कॉस की रेंज है, कॉस इनवर्स की रेंज है 0 से पाई। अब इसमें एक डाटा को छोड़ना है तो माइनस, इस माइनस का मतलब है कि यहां जो डाटा लिखा जाएगा वो शामिल नहीं है सेक इनवर्स की रेंज में। तो सेक इनवर्स की रेंज के लिए सेक होता है 1 कॉस, तो कॉस इनवर्स की रेंज को उठा लेंगे। कॉस इनवर्स की रेंज है 0 से लेके पाई, तो 0 से लेके पाई लिख दिया। अब आपको ये समझना है कि सेक इनफाइनाइट मान कहां पर देता है, तो सेक इनफाइनाइट मान देता है 90 अंश पर, तो हम लोग यहाँ पे 90 अंश को छोड़ेंगे। कहने का मतलब ये हुआ सेक इनवर्स की जो भी रेंज है वो 0 से लेकर के 180 अंश तक प्रत्येक डाटा उठा लिया जाएगा, केवल 90 को छोड़कर। इस माइनस करली ब्रैकेट में लिख दिया है 90 अंश पाई/2, इसका मतलब है कि इसमें बीच में 90 अंश आएगा, तो केवल और केवल इकलौती वैल्यू 90 को नहीं लेना है, 0 से लेके पाई तक के सब डाटा को शामिल करना है। तो सेक इनवर्स की ये रेंज होगी 0 से पाई 90 को छोड़कर। यदि आपको सेक इनवर्स की रेंज बतानी हो तो कॉस इनवर्स की रेंज उठा लो। कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेकर के 180 अंश तक, तो सेक इनवर्स की भी रेंज होगी 0 से लेके 180 अंश तक। अब सेक में प्रॉब्लम ये है कि सेक में इनफाइनाइट मान होता है, इनफाइनाइट मान होता है पाई/2 पर, तो हम लोग यहाँ पर पाई/2 को इग्नोर कर देंगे। कोसेक इनवर्स की रेंज, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे क्लोज ब्रैकेट लगाओ चाहे ओपन ब्रैकेट लगाओ, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर आवश्यक है। तो ये थीटा बिलोंग करना चाहिए। अब जैसे कोसेक इनवर्स की रेंज बतानी हो तो कोसेक होता है 1 साइन, साइन की रेंज को उठाओ, साइन की रेंज है -90 से +90, -90 से +90। इसमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि कोसेक में इनफाइनाइट वैल्यू होती है और कोसेक में इनफाइनाइट वैल्यू होती है 0 अंश की, तो हम इसमें 0 को छोड़ेंगे। कहने का मतलब -90 +90 के बीच में 0 आएगा तो 0 को शामिल करना नहीं है, क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो इनवर्स इनफाइनाइट मान देगा नहीं। तो कोसेक इनवर्स कोसेक, ये कोसेक इनवर्स कोसेक, तो ये कोसेक से कोसेक इनवर्स हटा सकते हैं, रिजल्ट लिखेंगे थीटा,
और ये थीटा बिलोंग करना चाहिए -90 से +90, 0 को छोड़कर। -90 शामिल होगा, हो सकता है, +90 भी शामिल होगा, 0 शामिल नहीं होगा। ये जिसमें 0 आ गया तो हम इससे ये हटा नहीं सकते, गलत डाटा माना जाएगा। तो इनमें एक दो क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे लिख दिया कोसेक इनवर्स, कोसेक तेरह पाई अपन 6। तो बेटा अब आपको ये देखना है कि जो ये 13π/6 लिखा है, 13π/6 होता कितना है। तो π/6 को सॉल्व करोगे, π/6 होता है 30 अंश। तो 30 का 13 में गुणा करोगे तो ये 390 अंश बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स, कोसेक 390 अंश। अब ये देखना है ये 390 अंश कोसेक इनवर्स की रेंज में आ रहा है कि नहीं। यदि कोसेक इनवर्स की रेंज में 390 अंश आ रहा है तो कोसेक से कोसेक इनवर्स हटा के सीधा सीधा रिजल्ट लिख देंगे 390 अंश। तो कोसेक इनवर्स की रेंज होती क्या है, कोसेक इनवर्स की रेंज होती है -90 से लेकर के +90, 0 को छोड़कर। तो -90 और +90 के बीच में कहीं तो 390 दिखेगा नहीं। तो अब इस 390 को हटाना है। 390 को हटाएंगे या तो 180 अंश की हेल्प से या 360 की हेल्प से। तो ये 180 अंश के पास है नहीं, 360 अंश के पास है। तो 360 अंश की हेल्प से हटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स, कोसेक 360 प्लस 30 अंश। तो 360 + 30 होगा 390 अंश। अब आपको ये समझना है 360 अंश वाला चेंज करता नहीं है, 360 अंश वाला चेंज करता नहीं है, ना 180 अंश वाला चेंज करता है। कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोसेक थीटा की जगह 30 अंश है तो 30 अंश लिखेंगे। अब ये देखना है ये प्लस का लिखा जाए कि माइनस का लिखा जाए। तो इसके लिए आपको 360 + थीटा, 360 + थीटा फर्स्ट पार्ट में आता है। फर्स्ट पार्ट में प्रत्येक त्रिकोण में 3 पात प्लस के रहते हैं तो इस बदौलत ये प्लस का ही रहेगा। अब हम इस कोसेक से कोसेक इनवर्स को हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 30 अंश दिख रहा है। ये 30 अंश कोसेक इनवर्स की रेंज में आएगा। -90 +90 के बीच में 30 अंश दिखेगा। तो हम इस कोसेक से कोसेक इनवर्स हटा सकते हैं, रिजल्ट लिख सकते हैं 30 अंश। या तो 30 अंश लिख दो या इसी को रेडियन में कन्वर्ट करके लिख दो। 30 अंश को लिख सकते हैं π/6, π/6, तो π/6 होता है 30 अंश। यदि आपको कोई सा भी डिग्री दे रखा हो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, जैसे सपोज 30 अंश को ही करना है रेडियन में कन्वर्ट, तो π/180 अंश से गुणा करेंगे। तो π/180 अंश से गुणा करोगे तो 30 से 6 बार कट जाएगा तो ये बचा π/6। तो ये π/6 रेडियन में हो गया। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, किसी भी टाइप से लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनमें जो इनवर्स में जो माइनस चिन्ह हटाते हैं, साइन इनवर्स से यदि माइनस चिन्ह हटाना है, कॉस इनवर्स से हटाना है, तो उनके फॉर्मूले भी समझते हैं। जैसे लिख दिया साइन इनवर्स माइनस का x, कॉस इनवर्स माइनस का x, टेन इनवर्स माइनस x, इनमें 3 डाटा से डायरेक्ट बाहर निकल आएगा माइनस चिन्ह। एक तो साइन हुआ, एक साइन का उल्टा कोसेक हुआ, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक से डायरेक्ट माइनस चिन्ह बाहर निकाल लो। तो माइनस का साइन इनवर्स x,
माइनस का साइन इनवर्स एक्स, माइनस चिन्ह ये यहां से बाहर रख दिया हमने, और कोसेक इनवर्स से भी माइनस चिन्ह निकाल लो बाहर। यहां से ये माइनस चिन्ह हट गया, बाहर पहुंच गया। साइन इनवर्स से और कोसेक इनवर्स से एक डाटा और याद रखना है, टेन। तो इस टेन से भी माइनस चिन्ह डायरेक्ट बाहर निकलता है। माइनस का टेन इनवर्स एक्स, माइनस का टेन इनवर्स एक्स। तो इन तीन डाटा से माइनस चिन्ह बाहर निकलेगा। और जो ये बकाया के तीन डाटा है, कॉस हुआ, कॉस इनवर्स हुआ, सेक इनवर्स हुआ, कॉट हुआ, इन तीनों से पाई शामिल करते हैं, पाई जोड़ते हैं। कहने का मतलब इसको लिखेंगे पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स से भी पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स से भी पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स। आपको कोई से भी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो मुख्य मान के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी रेंज क्या क्या रेंज है। तो इनके बारे में, रेंज के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, यदि कहीं पे माइनस चिन्ह आ रहा है तो माइनस चिन्ह हटाने का ये प्रोसेस पता होना चाहिए। और तीसरी बात, चतुर्थांश आना चाहिए। तीन बातें, पहला तो इनवर्स, इनकी रेंज डाटा, दूसरा माइनस चिन्ह हटाना, और तीसरा चतुर्थांश। ये तीनों डाटा पता है तो हम किसी भी इनवर्स का यदि आपसे मुख्य मान पूछा गया है तो मुख्य मान आसानी से बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।